गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग दैट इज स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक दैट इज क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्वाइट इजी टॉपिक में से एक आता है। तो इसके कुछ रूल्स है जो आपको बस क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे मेन और सबसे बेसिक रूल जो है, अगर आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आप कैसे टाइप का टैग लगाओगे? नेगेटिव टैग लगाओगे। सेम चीज अगर नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो आप कैसे टाइप का टैग लगाओगे? पॉजिटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या क्या वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि नॉट, नो, हार्डली, स्कैर्सली, नो वन, नोबडी, नीदर, हार्डली, नेवर, नथिंग। तो अगर आपको ये वर्ड्स आपको दिख, या इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स है लेकिन ये मेन है, अगर ये आपको दिख गया तो आपको समझ में आना चाहिए स्टेटमेंट नेगेटिव है। तो जब आप टैग लगाते हो, कैसे टाइप का टैग लगाओगे? पॉजिटिव टैग लगाओगे। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 2, अगर मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं है तो हमें मेन वर्ब को चेक करना है। अगर मेन वर्ब दैट इज प्रेजेंट टेंस में है तो हमें क्या यूज करना है? डज या डजेंट यूज करना है। अगर मेन वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डिड या डिडंट यूज करेंगे। सेम चीज अगर हमारा स्टेटमेंट बिगिन होता है लेट्स से, तो लेट्स गो आउट, लेट्स हैव अ पार्टी, तो तब हम लोग क्वेश्चन टैग कौन सा यूज करेंगे? शाल वी। नेक्स्ट रूल नंबर 4, अगर इंपरेटिव सेंटेंसेस रहेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट इज विल यू, वोंट यू, कैन यू, कांट यू, कुड यू, इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। अगर इंपेरेटिव स्टेटमेंट से लेकिन वो क्या है? नेगेटिव, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? विल यू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5, दैट, दिस, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ऐसा टाइप के प्रोनाउंस अगर यूज किया है तो हम लोग यूज करेंगे इट। अगर है नो बडी, एनी बडी, समबडी, नो वन, तो हम लोग यूज करेंगे प्रोनाउन क्या? दे। तो ये जो भी रूल्स लिखा है ना, इसको आप क्या करना, एक पेपर पे लिख के रखो, ताकि जब प्रैक्टिस करते वक्त आप वो रूल्स को यूज करके क्या करोगे? दैट इज ए क्वेश्चन टैग्स कर लोगे। ठीक है। तो हम लोग बिगिन करते हैं हमारे एग्जाम्पल से। ओके। तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में आंसर लिखते, मैं अभी डायरेक्टली इसमें टैग ऐड कर रहा हूँ, आंसर लिखते वक्त आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, फिर यहाँ पे डालना है कॉमा, टैग डालने के बाद क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पूरा आंसर लिखना। अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरे को जगह नहीं है, तो मैं यही आंसर को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, यू आरंट गोइंग आउट, ये देखो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो टैग क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आरंट का क्या हो जाएगा? आर। प्रोनाउन यहाँ पे क्या है? यू, तो यहाँ पे होगा आर यू। दे हैव, ठीक है, दे हैव सोल्ड द हाउस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो दे हैव सोल्ड द हाउस, हैव का बन जाएगा नेगेटिव टैग बनेगा हैवेंट, आगे क्या आएगा? दे, क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिखना। किशोर विल कम, तो याद रखना विल का कान ये होगा वोंट। किशोर लड़का है तो यहाँ पे क्या आएगा? वोंट ही। तो प्रोनाउन यूज करना है यहाँ पे, ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, वी मस्ट हरी, इधर मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? मस्ट। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, टैग क्या आएगा? नेगेटिव, तो इधर आएगा मजंट वी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, यहाँ पे ही विल नेवर गिव अप, विल है यहाँ पे, नेवर है, तो नेवर यहाँ पे क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में हेल्प करता है, तो टैग आएगा पॉजिटिव, तो इधर आएगा विल ही। ठीक है, ये नेवर और ये विल तो ठीक है, इधर नेवर आ रहा है, ये चीज का ध्यान में रखना। नेक्स्ट, आई नीड नॉट गेट अप अर्ली टुमारो, नीड नॉट नेगेटिव है, तो यहाँ पे होगा नीड आई, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इट इजेंट, इजेंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इजेंट का क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा इज इट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, गोपाल हैजेंट पास, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हैजेंट, हैजेंट का क्या होगा? हैज। गोपाल लड़का है तो ये क्या आएगा? ही। योर फादर इज अ डॉक्टर, इज, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, तो इज का क्या होगा? इजंट। योर फादर के बदले यहाँ पे क्या होगा? ही। नेक्स्ट, यू हैव, इधर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, तो हैव का क्या बन जाएगा? हैवेंट, और यहाँ पे क्या होगा? दैट इज यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट,
आई डिड नॉट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड नॉट का बन जाएगा डिड और इधर आएगा आई, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, दे विल गो होम सून, तो इधर आ रहा है विल, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग क्या होगा, नेगेटिव, विल का होगा वोंट दे। नेक्स्ट, ही डिड नॉट नेगेटिव है तो टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे होगा डिड ही। नेक्स्ट, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं रहता है तो हम मेन वर्ब को चेक करेंगे कौन से टेंस में। मेन वर्ब यहाँ पे किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे, और ये क्या, दैट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो टैग लगेगा नेगेटिव, तो इधर आएगा डोंट यू। इट इज वेरी हॉट टुडे, तो इधर हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इज का क्या होगा, इजंट इट। नेक्स्ट, द आंसर्स विल बी एस्टाउंडिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो विल का होगा वोंट द आंसर्स, इसका कोई ये नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इट, ये न्यूट्रल प्रोनाउन है तो हम लोग इट यूज करेंगे। नेक्स्ट, बट दे डिड नॉट मतलब स्टेटमेंट है नेगेटिव, टैग लगेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे होगा दैट इज डिड दे। नेक्स्ट, हॉकिंग हैड अ ड्रीम दैट ही वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, हैड है यहाँ पे, तो हैड का होगा हैडेंट, हॉकिंग बॉय है तो यहाँ पे हैडेंट ही। नेक्स्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, जस्ट सो एक्सिलरेटेड, एम का क्या होगा, आरंट, आई। नेक्स्ट, 3 times डेला काउंटेड इट, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो काउंटेड, काउंटेड इज इन पास्ट, तो डिड या डिडंट यूज करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट। डेला इज अ गर्ल तो यहाँ पे होगा शी। नेक्स्ट, देयर विल बी नो ट्रबल, हेल्पिंग वर्ब विल है लेकिन यहाँ पे नो दिया गया है, तो हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव टैग लगेगा, तो नो ट्रबल, सॉरी, विल का क्या होगा, विल ही रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, देयर। नेक्स्ट, आई कैन डू नो मोर, यहाँ पे नो आ गया, स्टेटमेंट है नेगेटिव तो टैग लगेगा पॉजिटिव, कैन आई, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इन शॉर्ट विक्रम एंड आई आर डूइंग द सेम जॉब, आर का क्या हो जाएगा, आरंट, विक्रम एंड आई दो लोग हैं तो यहां पे क्या आएगा, आरंट वी। नेक्स्ट, योर फादर विल टेक यू, यहाँ पे विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो ये बन जाएगा वोंट, योर फादर इज अ बॉय तो यहाँ पे होगा ही। आई एम गुड एट कुकिंग, एम का क्या होगा, आरंट आई, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, डेला लेफ्ट अप, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब को चेक करना है किस में है, वो पास्ट में, तो इधर डिड या डिडेंट यूज करना है, तो यहाँ पे आएगा डिडेंट, शी, डिडेंट इसलिए क्योंकि हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम, इधर विल है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो विल का होगा वोंट यू। नेक्स्ट, दे वर एक्सपेंसिव कोम्स, वर दिया गया है तो दे वर एक्सपेंसिव कोम्स, वरंट दे। आई जस्ट हैड टू डू इट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैड, तो hadn't I। आई एम स्टिल प्रिटी, एम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम है, यहाँ पे वर था, सॉरी, एम का क्या हो जाएगा, आरंट आई, क्वेश्चन मार्क। गिव इट टू मी क्विक, ये क्या इंपरेटिव है, ऑर्डर है, तो यहाँ पे विल यू, वॉन्ट यू, कैन यू, कुड यू, कोई भी यूज कर सकता है, तो हम लोग यूज करेंगे दैट इज क्या, विल यू। फिर, देर वॉज क्लियरली नथिंग टू डू, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज, यहाँ पे लेके नथिंग, नथिंग मेक्स इट अ नेगेटिव स्टेटमेंट, तो वॉज देर ही रहने वाला है। नेक्स्ट,
माई हेयर ग्रो सो फास्ट, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें मेन वर्ब को चेक करना है। ग्रोज, ग्रोज किस में है? दैट इज सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो टैग लगेगा वो डज या डजेंट आना चाहिए, तो यहाँ पे होगा डजेंट। माई हेयर न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? इट। लेट्स पुट आर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे, लेट्स जब भी आता है तो हमें क्या यूज करना है? शाल वी। शी हैड अ हैबिट फॉर सेइंग अ साइलेंट प्रेयर, तो यहाँ पे आ रहा है हैड, तो इधर आएगा दैट इज हैडेंट। प्रोनाउन यहाँ पे शी। देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन, इसका क्या होगा? इजंट, और यहाँ पे क्या होगा? दैट इज देयर। वी मस्ट हैव द विल, द हेल्पिंग, ये मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे क्या है? मस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज मजंट वी। ओके, नेक्स्ट, द हर्मिट गेव नो आंसर, तो ये देखो इधर नो दिया गया है, तो स्टेटमेंट इज नेगेटिव। गेव कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो गेव चेक करना है किसमें है? दैट इज सिंपल पास्ट, तो डिड या डिडंट यूज करना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग डिड, और आगे लगेगा दैट इज ही, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क डालने मत भूलना, पूरा स्टेटमेंट लिखने मत भूलना, स्टेटमेंट के बाद कॉमा के बाद टैग डालने मत भूलना, ठीक है? तो ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, इट वॉज एन आइडियल साइट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। वॉज, तो वॉज का क्या बन जाएगा? वॉजेंट इट। एकेडमिक ब्रिलियंस इज, इधर नो यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज, तो इज इट, क्वेश्चन मार्क। इज इट आएगा क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव, इसलिए टैग पॉजिटिव लगा है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? हेल्प्स। किसमें है वो? प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहेगा तो हमें डज या डजेंट यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डजेंट। और लिटिल फैक्ट्री का यहाँ पे कोई भी मतलब ये नहीं, न्यूट्रल है वो, इसलिए हमने इट यूज किया। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? वॉज, तो इधर आएगा वॉजेंट ही। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो इधर आएगा इजंट इट। आई हैड नो फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड, लेकिन स्टेटमेंट नो की वजह से क्या हो गया? नेगेटिव, तो टैग रहेगा पॉजिटिव, हैड आई, क्वेश्चन मार्क। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, तो हैव बन जाएगा यहाँ पे हैवेंट दे। नेक्स्ट, आई शैल नॉट वांट मेनी सोल्जर्स, तो टैग क्या हो गया? सॉरी, स्टेटमेंट क्या हो गया? नेगेटिव, तो टैग लगेगा पॉजिटिव, शाल आई। द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री ऑरलीन्स, तो यहाँ पे विल, तो विल का होगा वोंट ही। नेक्स्ट, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? एम, तो एम यहाँ पे होगा आरंट आई। रिमेंबर दिस टू शाल पास, ये एडवाइस है, एडवाइस रहेगा तो विल इट, वोंट इट, कांट इट, दिस है ना, इसके लिए ये लगाना है, तो यहाँ पे होगा विल इट या वोंट इट, जैसे लिखना आप लिख सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हैं। ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, तो यहाँ पे ये जो है ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, इसका क्या यूज करेंगे? यहाँ पे टेंस चेक करना है, कौन से टेंस में ये? प्रेजेंट, तो यहाँ पे आएगा डोंट। ग्रेट चैलेंजेस क्या आएगा? डोंट दे, तो यहाँ पे नेक्स्ट, शी इज कमिंग टू द पार्टी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज, तो इजेंट शी। यू डोंट, डोंट का क्या आएगा? डू। प्रोनाउन यहाँ पे क्या लगाना है? यू। दे हैवेंट फिनिश देयर वर्क, हैवेंट, हैवेंट का यहाँ पे होगा हैव, और आगे क्या लगेगा? दे। ही कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, यहाँ पे कैन पॉजिटिव है, तो टैग लगेगा नेगेटिव,
वी शुड लीव अर्ली। यहाँ पे शुड है मॉडल ऑक्सिलरी, तो ये पॉजिटिव है, तो टैग लगेगा नेगेटिव, आगे लगेगा वी। मैरी वन द कंपटीशन, वन मेन वर्ब है, प्रेजेंट टेंस में है, तो टैग लगेगा डज या डजंट। मैरी वन द कंपटीशन, तो वन, सॉरी मेरा गलती हो, वन जो है विन वन है, वन इज इन पास्ट टेंस, तो यहाँ पे डिडंट शी आएगा। इट इज दिया, स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, टैग लगेगा नेगेटिव। इजंट इट, यू वोंट फॉरगेट, वोंट इज इन पास्ट, तो ये बन जाएगा यहाँ पे यू वोंट फॉरगेट, तो इधर आएगा वोंट का बनेगा विल यू। जैसे विल का वोंट बनता है तो वोंट का क्या होगा, विल। वुड यू भी करेक्ट है, तो कोई भी चलेगा। नेक्स्ट, द डॉग बार्क्स लाउडली, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बार्क्स जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो टैग लगेगा डज या डजेंट। द डॉग बार्क्स लाउडली, डजेंट, द डॉग का इधर प्रोनाउन पता नहीं, तो इधर आएगा इट। शी हैजंट सीन द मूवी, हैजंट, तो इधर आएगा हैज शी। दे विल बी हियर सून, विल, विल होगा यहाँ पे वोंट दे। यू वरंट एट द मीटिंग, तो यहाँ पे होगा वर यू। नेक्स्ट, ही डिड नॉट ईट डिनर येट, तो डिड नॉट, तो यहाँ पे आएगा डिड ही। इट इज गेटिंग लेट, तो यहाँ पे होगा इजंट इट। वी हैव बीन, तो haven't we। They can't swim, can they। You have finished your assignment, have, तो इधर आएगा haven't you। He should, इधर should दिया है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे shouldn't he। द ट्रेन अराइव्स एट 9 o'clock, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अराइव्स किस में हो गया, सिंपल प्रेजेंट, तो टैग लगेगा डज या डजेंट, तो इधर आएगा दैट इज डजेंट इट। इधर आएगा इज हेल्पिंग वर्ब है, शी इज गोइंग टू विजिट हर पेरेंट्स, इजंट शी। दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, हैड, तो ये बन जाएगा हैडंट दे। यू वुड लाइक सम मोर केक, तो वुड का यहाँ पे बनेगा वुडेंट यू, वोंट यू भी चलेगा। शी डिड नॉट ब्रिंग हर अम्ब्रेला, डिड नॉट, तो इधर आएगा डिड शी। इट इज गोइंग टू रेन, इधर इज आ रहा है, तो ये बन जाएगा इजंट इट। वी हैड अ लवली डिनर, इधर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो ये बन जाएगा हैडेंट वी। तो इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन टैग्स वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। इसके आगे के जो पार्ट में हम लोग मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज आइडेंटिफाई, चेंज द टेंस एंड क्वेश्चन टैग्स पे, तो हम लोग का दोनों इसका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही एंड करते। याद रखना कि आंसर लिखते हो, मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, याद रखना इसमें आंसर लिखते वक्त आप पूरा स्टेटमेंट लिखना, तो ऐसे जैसे कि ही डिड नॉट ईट डिनर येट, फिर कॉमा डाल के क्वेश्चन टैग क्या आएगा, डिड ही, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क डालना। अगर इसमें से देखो, अगर सेंटेंस लिखा नहीं, कॉमा नहीं डाला, ये डालने के बाद क्वेश्चन टैग डालने के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, पूरा जीरो मिलता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना। अभी मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसे किया था। आपको जब एग्जाम में रहेगा, आप फुल सेंटेंस लिख के कॉमा क्वेश्चन टैग डाल के क्या करना, क्वेश्चन मार्क डालना। टॉपिक बहुत इजी है, मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता है, लेकिन ऐसे सिली मिस्टेक्स करके अपना मार्क्स मत वेस्ट करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।